मौज़ूज़ व मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामईन जलसे नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्न वल अदल वल फज़ल वन नज़्म वल अज़्म बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फी फुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मवअदम बिवहदतिन मवअदा वहीदन व अहदम बिला मुद्दतिन व जुदतिन व मुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुदारिय लहु वला जलद बलद वलद जसद रसुव जुज़ुव नुज़ुव उज़्म लहु वला जज़ब अस्फ़ाई बका बैत खस्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुदारिय लहु वला मुनाज़िर लहु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु मन युश्रिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व जमील वहसीन वजमील वसगीर वकबीर फ़अलैहिल खुसरान वल्वबाल सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मनज़ूमना मअसूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदरल ख़ल्क़ि जदीरना अअज़मल ख़ल्क़ि व अशरफल ख़ल्क़ि व अहसनल ख़ल्क़ि وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأخطرنا
सुम्मा दना सुम्मा दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरिन निहाया शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले की मददे काबे इमाम मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम बगैर दाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुद्दीन चिश्ती हजार बार बशोयम दहम नमुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस बावकार सामईन मिल्लत इस्लामिया अपने अपने घरों में बैठ के सुनने वाली इज्जतदार माँ और बहन अजीज बच्चों अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा फज़ल व करम आका अलैहिस्सलाम की नाले पाक का तसद्दुक़ जिनकी बेपनाह बरकतों और इनायतों से आज हम और आप नबी का जलसा मनाने के लिए जमा अल्लाह ताला हम तमाम की इस अजीम हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। आपके इस गांव में पहली दफा इस फकीर की हाजिरी हो रही है। इतना बड़ा मजमा देखने के बाद काफी मुसर्रत हो रही है। बड़े बड़े शहरों में इतनी लंबी तादाद और इतनी बड़ी तादाद जमा नहीं होती। एक छोटे से गांव में इतना बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। सुन्नी जन्नतियों के चेहरे देखने के बाद दिल बाग बाग हो रहा है। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। जिन अहबाब ने आज का जलसा सजाया, जिन्होंने भी आज के जलसे में ताउन किया, अल्लाह ताला
सब मुआविनीन के ताउन करने को, आपके आने को, ज़ाकिरीन के जिक्र करने को, आपकी समाअत को अल्लाह कबूल फरमाए। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, ताकि पता चले मजमा सोया नहीं जागा। सुभान अल्लाह कहने से ये तारीफ हमारी नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है। अल्लाह की पाकी बयान करोगे, अल्लाह खुश होकर तुम्हारे नामे आमाल में 90 नेकियां लिख लेते हैं। जोर से बोलो। और मेरे आका फरमाते, जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देते हैं। और सरकार फरमाते हैं, वो दरख्त के नीचे कोई और नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहा होगा। आज हमें और आपको नेकियां लेके जाने की सख्त जरूरत है। आप ही के पड़ोस के गांव, पड़ोस के शहर शहनूर में जो हादसा हुआ, 10 बच्चों की जान चली गई। उस वक्त मैं मध्य प्रदेश उज्जैन के जलसे में था। जैसे ही इंदौर में हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो लेने के लिए मुझे उज्जैन से रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए, तो मैंने देखा मैसेज। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा सदमा। कुछ हमारे चाहने वालों से मैंने पता किया तो वाकई में वो खबर सच्ची थी। बड़ा अफसोस हुआ। आज के जलसे से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तमाम को अज़ाब कब्र से, अज़ाब नार से, अज़ाब हश्र से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमीला, सब्र आजिला अता फरमाए। उस सब्र पर अजर अज़ीम अता। मौत का कोई भरोसा नहीं है। नेकियों का ज़ख़ीरा लेके जाना है, अमाल लेके जाने हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आता भाई, सब कब्र तक साथ आएंगे। कब्र के अंधेरी कोठरी के अंदर, कब्र की तारीकी के अंदर हमें तन्हा रहना है। हुजूर की तशरीफ आवरी होगी तो करम होगा मेरे आका का, मगर अमल भी तो ऐसे होंगे जो सरकार को मुंह दिखाने के लायक हो। हुजूर को मुंह दिखाने के लायक अमल लेके जाओ, अमल अच्छा हो, मोमिन हो, आशिक़ रसूल हो, तो आला हज़रत उसके बारे में फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात, ये पूरा मजमा, पूरा गांव, अतराफों का नाम और तमाम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान सरकार सय्यदुना हजरत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के करम के शामियाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार का फैज़ कल भी जारी था, आज भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हाफ़िज़ कारी मलिक साहब का हुक्म था। कल ही हमारी तारीख पक्की हुई। कल के जलसे में मैसूर से मैं आ रहा था, तो इनका हाफिज साहब का फोन आया, तो आपके दयारे मोहब्बत पर पहली दफा हाजिरी हो रही है। और आप तो बिल्कुल मुझे नहीं जानते, बहुत सारे अहबाब। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका अगर साथ अच्छा रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीर सुनने में मजा आएगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। आगाज से कबल आइए अहले सुन्नत के दस्तूर पर चलते हुए अपनी और कुल कायनात के मरकज़ अक़ीदत, अंबिया के खतीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले आका, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल के अंबरीन जुल्फों वाले, माज़ाफ की प्यारी प्यारी आंखों वाले, ताहा के सीने वाले, यासीन के ताज वाले, मा यंतिक़ु अनिल हवा की मुक़द्दस ज़ुबान वाले,
नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में दरूद पाक का तोहफा बुलंद आवाज से पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदिल करम बईल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। कुरान मजीद की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा आज के खिताब का उन्वान मैंने चुना है। अल्लाह ताला अपनी फसीह व बलीग किताब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में आ जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये सीधा साधा तर्जुमा, आसान सा तर्जुमा, समझ में आने वाला तर्जुमा कंजुल ईमान का मैंने आपके समातों के दहलीज तक पहुंचाया है। अल्लाह ये आयत करीमा में क्या फरमा रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने खन्नासों को अलग कर दिया, मुनाफिकों को छाड़ दिया, सारे इंसानों को अलग करके अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पे आया। ऑलरेडी जो इस्लाम में आ चुके हैं, इस्लाम के दामन में पहले से मौजूद हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पे आ जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो। ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई? आयत करीमा का शान नुज़ूल जब तक सुनोगे ये आयत करीमा के तर्जुमे का सियाक व सबाक समझ में नहीं आया। ओ मेरे भाई बंद करो, अरे ओ खामोश बैठो, कोई बात नहीं करना बेटा, कोई नहीं बात नहीं करना, खामोशी से बैठो। ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई? जब आयत करीमा नाज़िल होती थी मौका खास होता था, हुक्म क़यामत तक के लिए आम होता। किस मौके खास पर आयत करीमा का नुज़ूल हुआ तो सुनिए। नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम। ये इस्लाम लाने से पहले यहूदी मजहब के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात जानकार थे, तौरात के आलिम थे। उन्होंने मेरे नबी का जिक्र तौरात में पढ़ा। जोर से बोलो। हुजूर आए जिक्र पहले पढ़ा था। फरान की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों में अल्लाह का नबी बन के आया, अल्लाह का रसूल बन के आया। कौम ने सवाल किया अगर आप नबी हैं तो बताओ सारे नबी मौजिज़ा लेके आए, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ मक्के वालों सुनो, हजरत आदम मौजिज़ा लेकर आए, हजरत शीश मौजिज़ा लेकर आए, हजरत इदरीस मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यहया मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यूनुस मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यूसुफ मौजिज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहीम मौजिज़ा लेकर आए, हजरत इस्माईल मौजिज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ईसा मौजिज़ा लेकर आए। 1,24,000 कमों पेश अंबियाए किराम, सारे नबी सारे रसूल मौजिज़ा लेकर आए। ऐ मक्के वालों मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ, मौजिज़ा लेके नहीं सर से पांव तक अल्लाह ने मौजिज़ा बना के भेजा है।
मैं मौजिज़ा लेके नहीं सर से पांव तक मौजिज़ा बन के आया हो। नबी का चलना मौजिज़ा, नबी का उठना मौजिज़ा, नबी का बैठना मौजिज़ा, खदीजा से निकाह करना मौजिज़ा, हसन और हुसैन को कंधे पर बिठाना, सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे चढ़ाना, जोर से बोलो, हसन और हुसैन को कंधे पर बिठाना मौजिज़ा, सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे चढ़ाना मौजिज़ा, बद्र में तलवार उठाना मौजिज़ा, उम्मत के लिए हाथ उठाना मौजिज़ा, फतह मक्का के दिन शान शौकत के साथ बुतों को निकालना मौजिज़ा, क़यामत के मैदान में मेरे नबी का पुल सिरात पे गुजरना भी मौजिज़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटी पर खड़े हो गए ऐलान नबुव्वत फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदी मज़हब के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम का जिक्र तौरात के अंदर पढ़ा था। मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे नबी के वद्दुहा के चेहरे को देखा, जमाले आरा को देखा, सरकार की मुबारक रुखे ज़ेबा को देखा, देख के पुकार उठे लोगों, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये सादिकुल अमीन का चेहरा है, ये सच्चे का चेहरा है, नबियों के इमाम का चेहरा है। कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिला ले लिया, सहाबी हो गए, मोमिन हो गए, हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम के दामन में दाखिला ले लिया। जब इस्लाम में आए, आने के बाद इस्लाम को उन्होंने देखा, इस्लाम में ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध जायज है। क्या है? जायज है। और गधिया का दूध हराम है। बहुत सारे गधे को पकड़ पकड़ के लेके फिर रहे हैं और उसका दूध पी रहे हैं। बहुत सारे अहबाब कह रहे हैं कि नहीं, गधिया का दूध पिएंगे तो सर्दी नहीं रहेगी। अरे बाबा, हराम है, हराम। बच्चों को गधिया का दूध पिलाओगे, बड़े होके गधे की फितरत लात मारे, फितरत नहीं जाती। इसलिए ऐसे जानवर का दूध न पिलाना, जो जानवर का दूध इस्लाम ने हराम कर दिया। मगर इस्लाम में ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध और ऊंट का गोश्त जायज है। जोर से बोलो, क्या है? जायज है। यहूदी मजहब में हराम है। क्या है ये? यहूदी मजहब में हराम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने देखा, यहूदी मजहब में ये हराम है, इस्लाम में जायज है। जायज है मगर वाजिब और फर्ज नहीं है। अगर वाजिब और फर्ज होता तो सब पर लाजिम होता तक कि ऊंट का गोश्त खाएं, ऊंटनी का दूध पिएं। जायज है, वाजिब और फर्ज नहीं। ना खाएं तो सवाल नहीं होगा तूने ऊंट का गोश्त खाया कि नहीं, अपनी मर्जी। इस्लाम ने जायज कर दिया, खाओ ना खाओ। यहूदी मज़हब में हराम है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने सोचा, सहाबी ने सोचा, इस्लाम में जायज है, यहूदी मज़हब में हराम है। इस्लाम में जायज है मगर वाजिब और फर्ज नहीं है। अगर मैं गोश्त खाना छोड़ दूं, ऊंटनी का दूध पीना छोड़ दूं, तो दोनों पे अमल हो जाएगा। इस्लाम पर भी अमल हो जाएगा और यहूदी मज़हब पर भी, दोनों। एक तीर से दो निशाने लगने लग जाए। इस पर भी अमल, इस पर भी अमल, यहाँ भी फॉलो, वहाँ भी फॉलो। सोचा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ जिब्रील में हरे हबीब की बारगाह में आयत करीमा लेकर जिब्रील अमीन आए। अल्लाह का कुरान कहता है, क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों मुकम्मल तौर पे इस्लाम में आ जाओ। जब इस्लाम में आ गए हो तो दूसरे इस्लाम की पैरवी जायज और दुरुस्त नहीं है, मुकम्मल तौर पे आया। आज कई लोग ऐसे उधर भी टांग रखे हुए, इधर भी टांग रखे हुए, कह रहे हैं हम यहाँ भी चलेंगे,
चलेंगे, वहां भी चलेंगे, दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं, हम ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे। बाबा ये नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, ये इस्लाम है, इस्लाम। कभी उधर पार्टी में गए, कभी इधर पार्टी में छलांग मारा, कभी जमाती में चले गए, कभी अहले हदीस में गए, कभी कादियानी में चले गए, कभी राफजी में गए, कभी शिया में चले गए, कभी सुन्नी में आ गए। ऐ लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है मुकम्मल तौर पे इस्लाम में आ जाओ, दूसरे इस्लाम की पैरवी तुम्हारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तुम्हारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है, तुम्हारे लिए नबी की शरीयत काफी है, तुम्हारे लिए नबी का दीन काफी है। तुम्हें दूसरे इस्लाम की तरफ झांकना नहीं है, दूसरे इस्लाम की तरफ देखना नहीं है। क्या चीज नहीं है जो इस्लाम के दामन में तुम्हें नहीं नजर आती? अल्लाह का कुरान तुम्हारे पास मौजूद है, अल्लाह का नबी तुम्हारे सामने मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर मौजूद, इसी जमात में उमर मौजूद, इसी जमात में उस्मान मौजूद, इसी जमात में अली मौजूद, इसी जमात में इमाम हसन, इसी जमात में हुसैन पाक, इसी जमात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसी जमात में इमाम बाकर, इसी जमात में हजरत इमाम तकी, इसी जमात के अंदर गौसे आज़म, इसी जमात में गरीब नवाज, इसी जमात में दाता अली हलवेरी, इसी जमात में सालार मसूद गावी, इसी जमात में बरेली का इमाम अहमद रजा, इसी जमात में ताजु शरिया, इसी जमात में मुफ्ती आजम, इसी जमात में हजरत शाह कादरी, इसी जमात में अलाउद्दीन शाह कादरी। तुम्हारे पास दीन भी है, दीन वाले भी है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी देवबंदी जमात में गौसे आजम नहीं है, किसी देवबंदी जमात में दाता अली हजवेरी नहीं, सालार मसूद गावी नहीं है। सुन्नियों, तुम किस्मत वाले हो, हजरत शाह कादरी भी तुम्हारे पास है, इमाम अहमद रजा भी तुम्हारे पास है। दौरे आखिर में सच्चा वली कायदे मिल्लत सज्जद रजा भी तुम्हारे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से साउथ इंडिया तक, पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 50,000 ट्रेनें चलती हैं। 50,000 ट्रेनें, एक ट्रेन थानवी एक्सप्रेस नहीं है। सुना आपने कभी? नहीं। गंगोही एक्सप्रेस नहीं। अशरफ अली एक्सप्रेस नहीं। इस्माइल दहलवी एक्सप्रेस नहीं सुना ना, नहीं सुना। अबुल आला मौदूदी एक्सप्रेस, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक्सप्रेस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन ट्रेनों में आला हजरत एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एक्सप्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, अगर इन वहाबियों के नाम से ट्रेन चलाएंगे तो पूरी ट्रेन का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए चलाना हो तो आला हजरत के नाम पे चलाओ, चलाना हो तो गरीब नवाज के नाम पे चलाओ, चलाना हो तो निजामुद्दीन औलिया के नाम पे चलाओ। और अल्लाह का करम है, पूरे हिंदुस्तान में अशरफ अली थानवी, कासिम नानवतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों के नाम से ऑटो नहीं चलता, आला हजरत के नाम से पूरी ट्रेन। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है, पूरी ट्रेन चलती। अरे बाबा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में हर जगह आला हजरत का चर्चा हर जगह। क्यों? हर जगह आला हजरत का जिक्र काम किया है। बेशक बेशक। खुदा की कसम, मेरा बरेली का रज़ा ना होता,
ये चमक, ये धमक, ये रौनकें, ये बहारें नजर नहीं आती। हम भी किसी जमात में चिल्ला कर रहे हैं, हम भी कभी दिल्ली कभी भोपाल चले जाते। ये बरेली की रजा की तेल है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपने कलम से वो काम किया, वो काम किया जो हजारों उलमा नहीं कर सकते। तने तन्हा इमाम अहमद रजा ने। बेशक हक है। कौन कौन सी मुसीबतें नहीं आला हजरत पे आई, क्या क्या तकालीफ नहीं दी गई आला हजरत। जब तकालीफ दी जा रही थी तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फौरन पुलिस के सामने जाके नहीं कहा, या पुलिस अल मदद, गौसे आलम से मदद मांगना हराम। अगर पुलिस से मदद जायज, तकलीफ आए तो या पुलिस अल मदद, गरीब नवाज से मदद लेना हराम, पुलिस से मदद लेना जायज। हजरत शाह कादरी से मदद लेना हराम, पुलिस से मदद लेना जायज। आला हजरत इमाम अहमद रजा के जमाने में चारों तरफ से हमले होने लगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने रुख किया, गौसे आलम की बारगाह में लौ लगाया। कहा हुजूर एक तरफ वादाएती, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्तिगासा पेश किया सरकारे मदीना की बारगाह में। कहने लगे हुजूर एक तरफ वादाएती, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्तिगासा पेश किया महबूब इलाही निजामुद्दीन की बारगाह में। बोले हुजूर एक तरफ आताएं थी, एक तरफ हासिदी, बंदा तनाशाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्तिगासा पेश किया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। एक तरफ आताएं थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तनाशाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, सरकार आला हजरत की दुआ कबूल हो गई। मेरे नबी की मजार से आवाज आई, ए इमाम अहमद रजा तू अपने आप को अकेला मत समझना, मेरी रहमत तेरे साथ है। गौसे आलम के मदार से आवाज आई, अहमद रजा तू तन्हा मत समझना। गौसे आलम पुकार के कह रहे हैं मेरी गौसियत तेरे साथ है। गरीब नवाज ने कहा मेरी खाजगियत तेरे साथ है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा अहमद रजा अपने आप को तन्हा ना समझना, मेरी महबूबियत तेरे साथ में है। तमाम औलिया ने कहा अहमद रजा कलम से लिखता रहना, हमारा फैज तेरे साथ है। इमाम अहमद रजा लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिख लिख करके एक मकाम पे पहुंच गए। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा का शम्मा फिरोजा। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इस्लाम के दामन में आगे हो दूसरे मज़ाहिब की तरफ आंख उठा के देखना, वहां क्या हो रहा है। बहुत सारे शोबदाबाजी देख देख के लोग मुतासिर हो कि भाई फलां टीवी चैनल में बाबा आ रहा है, पर्ची निकाल निकाल के बता रहा है। अरे भाई अल्लाह ताला ने पाकीज़ा दीन दिया। अभी इसी हिंदुस्तान में एक मेला लगा है, लोग लंगे बैठे। मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड किया कि वो अपना पेशाब निकाल के पी रहा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मालिक तेरा करोड़ करम, तूने मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाया लेकिन वहाबी नहीं बनाया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि सुन्नी सही अकीदा मोमिन बनाया। बड़ा एहसान है। तो जब इस्लाम में आ गए हो, कुरान तुम्हारे लिए काफी है, दूसरे किताबों की तरफ ध्यान देना। ठीक है, कुरान काफी है तुम्हारे लिए। अब आओ मैं बताता हूँ। हुजूर की बारगाह में हजरत उमर तौरात के कुछ नुस्खे लाए, ला के पढ़ने कहने लगे या रसूल अल्लाह इसमें कुछ बातें बड़ी अच्छी है, लेने के काबिल है, पढ़ते जा रहे हैं। हजरत उमर कहते जा रहे हैं या रसूल अल्लाह इसमें ये बात बड़ी अच्छी है, लेने के काबिल है। उमर पढ़ते जा रहे हैं,
कहते जा रहे हैं हुजूर ये बात अच्छी है, लिया जा सकता है, इस पे अमल किया जा सकता है। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में तौरात पढ़ते जा रहे हैं, मेरे और आपके नबी का चेहरा सुर्ख होता जा रहा है, नबी जलाल में है। अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी के चेहरे को देखा, देख के फरमाया उमर रुक जाओ, तेरे पढ़ने की वजह से नबी का चेहरा सुर्ख होता जा रहा है। उमर तेरे पढ़ने की वजह से मेरा नबी जलाल में आ रहा है। हजरत उमर को रोका गया, रोकने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उमर तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, तौरात की जरूरत नहीं है, इंजील ज़बूर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कुरान काफी है। अगर इस जमाने में मूसा और ईसा भी होते तो वो भी मेरी शरीयत पर अमल करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान तुम्हारे लिए काफी है, तौरात की जरूरत नहीं। हाँ मगर तौरात अल्लाह की किताब है, ईमान रखा जाएगा। ज़बूर अल्लाह की किताब है, ईमान रखा जाएगा। इंजील अल्लाह की किताब है, ईमान रखा जाएगा। एक किताबुल्लाह होने पर ईमान रखा जाएगा। अल्लाह की नाजिल करदा किताबें हैं, ईमान रखा जाएगा। इसके हक होने पर ईमान रखा जाएगा, मगर इस पर अमल करना हमारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। और हमारे लिए सिर्फ अल्लाह का कुरान काफी है, नबी की शरीयत सिर्फ काफी है। दूसरे मज़ाहिब की पैरवी हमारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। लोगों बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, तकरीर समझ आ रही है? ये अल्लाह तकरीर समझ में आ रही है? हाँ। पिछले नबियों पर किताब तौरात आई, 1 सदी नहीं गुजरा, 100 साल नहीं हुए, तौरात को बदला जाने लगा। अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, तौरात बदली जा रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया बदल रहे हो, बदलो, दूसरी किताब भेज दूंगा। दूसरी किताब को उतारा तो उसे भी बदला जाने लगा। अल्लाह ने फरमाया देख रहा हूं, किताब बदल रहे हो, तीसरी किताब भेज। तीसरी किताब को भी बदला जाने लगा तो अल्लाह ने फरमाया देख रहा हूं, किताब बदल रहे हो, सहीफों को भेजूंगा। उसे बदला जाने लगा। अल्लाह ने फरमाया इस पे आखिरी नहीं है और किताबें भेजूंगा। बदला जा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है दूसरी किताबें भेजूंगा। ऐसे ही नबियों की सीरत को भी ज़मानों ने बदल दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को बदला जाने लगा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील की सीरत बदल रहे हो, मेरा खलील आखिरी नबी नहीं है, बदल रहे हो तो दूसरे नबी को भेजूंगा। हजरत इसहाक को भेजा तो उनकी सीरत को कुछ ही सालों के बाद बदला जाने लगा, उनकी सुबह शाम को बदला जाने लगा। तो अल्लाह ने फरमाया लोगों मेरा इसहाक आखिरी नबी नहीं है, इसकी सीरत को तुम बदल रहे हो तो मैं इस्माइल को भेज दूंगा। हजरत इस्माइल की सीरत को बदला जाने लगा तो अल्लाह ने फरमाया मेरा इस्माइल भी आखिरी नहीं है और नबी को भेज। हजरत याकूब को भेजा, उनकी सीरत को बदला जाने लगा तो अल्लाह ने फरमाया मेरा याकूब आखिरी नहीं है, मैं इस्माइल को मैं यूसुफ को भेज रहा हूं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनकी सीरत को भी बदला जाने लगा। अल्लाह ताला ने एक नबी के बाद दूसरा नबी, दूसरा नबी के बाद तीसरा नबी, तीसरा नबी के बाद चौथा नबी, चौथा नबी के बाद पांचवा नबी, पांचवा नबी के बाद 10वां नबी, 20वां नबी, 30वां नबी, 40वां नबी। इसी तरीके से 1,24,000 अंबियाए किराम को फर्शी की तीर पर उतारा, हर नबी को भेजता रहा। तुम उनकी सीरत को बदल रहे हो तो दूसरे नबी को भेज रहा हूँ, दूसरे को बदलोगे तो तीसरे को भेज रहा हूँ। हर नबी की सीरत को बदला जाने लगा, मगर मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के की सरजमीन पर उतारा। उतारने के बाद ऐलान फरमाया दुनिया वालों सुनो सुनो, सारे नबियों की सीरत को तुमने बदल डाला, मगर ये मेरा हबीब आखिरी नबी है, मेरा हबीब आखिरी रसूल है, इसकी सीरत को बदलने नहीं दूंगा। इनकी सुबह को भी महफूज, इनके शाम को भी महफूज, इनकी जलवत को भी महफूज, इनके खलवत को भी महफूज, क़यामत तक हुजूर की जिंदगी को महफूज कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया
सारी किताबों को तुमने बदला, तौरात को बदला, ज़बूर को बदला, इंजील को बदला, सहीफों को बदल डाला, मगर जिस पैगंबर पर मैंने आखिरी किताब कुरान मजीद को उतारा है, इसे बदलने नहीं दूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान को हमने उतारा है, उसकी हिफाजत हम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम में ले लिया। कोई मौलवी कुरान को नहीं बदल सकता। कुछ सालों पहले एक राफ़ी कुत्ता वसीम निकला था, कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, बोला कुरान में 26 आयतों को निकालो। मैं कहना चाहता हूं ये वसीम रावजी तो क्या, अगर ऐसे हजारों करोड़ों वसीम रावजी निकल जाएं, कुरान के 26 आयतों को क्या, कुरान के एक नुक्ते को भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसी मुल्ला ने नहीं लिया, परवरदिगार आलम ने खुद अपने जिम्मे करम में दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ते बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, उर्से हुजूर हजरत शाह कादरी। लोगों सुनो, ये कुरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली किताब का नाम कुरान, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली किताब का नाम, जोर से बोलो, सबसे ज्यादा छापी जाने वाली किताब का नाम कुरान, सबसे ज्यादा समझाई जाने वाली किताब का नाम कुरान, सबसे ज्यादा सीनों में बसाई जाने वाली किताब का नाम कुरान, सबसे ज्यादा छापी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। ए लोगों, अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। अमेरिका तो इस्लाम का दुश्मन है, अमेरिका जो है इस्लाम के खिलाफ काम करने वाला है, उसकी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिखा है, ऐ दुनिया वालों, ये कुरान दुनिया की सबसे सच्ची किताब है। अंग्रेज ने भी करार किया, अंग्रेज ने भी मान लिया, कुरान अल्लाह की सबसे सच्ची किताब है। कुरान मजीद ला रहे हैं, कुरान मजीद पे आए हैं, कुरान मजीद का देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, छूना भी सवाब, सीने से लगा लेना भी सवाब। लोगों, आज सारी दुनिया की किताबें समझ के पढ़ने से फायदा देती है, चाहे वो LLB की किताब हो, चाहे MBBS की किताब हो, चाहे लॉयर की किताब हो, चाहे प्रोफेसर की किताब हो, दुनिया की किताब, कॉलेज की किताब, स्कूल की किताब, सारी किताबें पढ़ने के बाद समझने से फायदा देती है, समझ के पढ़ने से फायदा देती है। लोगों, कुरान का जवाब नहीं है, ये कुरान वो है, समझ के पढ़ो तब भी सवाब, न समझे पढ़ो तब भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ना समझे पढ़ो तब भी सवाब। मगर ये बात अलग है, समझ के पढ़ने से बंदा आलिम बन जाता है, ना समझ के पढ़ोगे सवाब तो जरूर मिलेगा। किसी और किताब में फायदा नहीं है, मगर अल्लाह के कुरान में हर जगह फायदा, हर हरफ में फायदा। हुजूर फरमाते हैं, हर हरफ पर 10-10 नेकियां अल्लाह ताला पढ़ने वाले को दे देता है। हुजूर फरमाते हैं, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं अलिफ एक हरफ, लाम दूसरा हरफ, मीम तीसरा हरफ, हर हरफ पर अल्लाह ताला 10-10 नेकियां देता है। तो इसका मतलब ये है, अलिफ लाम मीम पढ़ोगे अल्लाह ताला नाम-ए-अमाल में 30 नेकियां लिख देता है। लोगों, ये बड़े अजीम बच्चे हैं, ये इनके सीनों में कुरान मजीद की आयत मौजूद है, ये बड़े प्यारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह में आते हैं मदरसा पढ़ने के लिए। लोगों, इनका मकाम और इनकी अजमतों का हाल क्या है। जब कोई बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से इरादा करके निकलता है, मेरे नबी फरमाते हैं उनके लिए गारों की चूटियां मग़फ़िरत की दुआ मांगा करती है। मेरे नबी फरमाते हैं उनके लिए समंदर में तैरने वाली मछलियां मग़फ़िरत की दुआ
मांगा करती है। लोगों, ये बड़े मुकद्दस लोग हैं, इसलिए कि आज इंजीनियर बनता है दुनियादार की लिखी हुई किताबों से पढ़कर बंदा इंजीनियर बनता है, दुनियादार की लिखी हुई किताबों से पढ़ करके कोई लॉयर बनता है, दुनियादार की किताबों से पढ़ करके कोई एलएलबी का कोर्स करता है, दुनियादारों की लिखी हुई किताबों से बंदा डॉक्टर बनता है, दुनिया की लिखी हुई किताबों से, दुनियादारों की लिखी हुई किताबों से बंदा पढ़ करके मास्टर बनता है। कुर्बान जाओ, ये हाफिज़े कुरान, ये उलमाए अहले सुन्नत अल्लाह का कलाम पढ़ के हाफिज़े कुरान बनते हैं। अब बोलो, क्या इंजीनियर का मकाम बड़ा है या आलिम का मकाम बड़ा है? इंजीनियर का मकाम बड़ा है या हाफिज़े कुरान का मकाम बड़ा है? बताओ, डॉक्टर का मकाम बड़ा है या इनका मकाम बड़ा है? अल्लाह ने इनकी इज्जतों को इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद किया। अल्लाह फरमा रहा है, देख मेरे आलिम की शान को मैंने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया। डॉक्टर भी हो तो उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है, ताबे से मान के कहना पड़ता है। प्रोफेसर को भी ताबे से मान के कहकर पीछे खड़ा होना पड़ता है। अल्लाह ताला इमाम को सबसे आगे खड़ा किया है, दुनिया में भी इज्जत दे रहा है। हश्र के मैदान में हाफिजों के सर पर ऐसा ताजे सरीर रखेगा, फरिश्ते रश करके पूछेंगे, बारी ताला ये है कौन? क्या ये तेरे नबी है? अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं मेरे नबी नहीं है। क्या पूछा जाएगा, क्या ये सिद्दीक है? क्या नहीं, सिद्दीक नहीं है। ये कौन है? अल्लाह फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। ये एजाज, ये मकाम, ये शर्फ, ये मकबूलियत जो कुछ मिल रही है इसी किताब। वो मेरे भाई, चाय बंद कर दो, बंद कर दो। हम तो चाय वाले की दुकान बंद करने के चक्कर में चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह ताला बचाए चाय वाले। खानखाओं पे सबसे ज्यादा हमले, मदारिस पे, मसाजिद पे सबसे ज्यादा इसी चाय वाले ने किए हैं। याद रखें, ये हमारे करतूत हैं, हमारे आमाल हैं। अल्लाह ने जालिम बादशाह को बिठा दिया, हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। गुनाहों से तौबा करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। वो दौर, वो वक्त दूर नहीं है, जान लेना चाहिए। कुर्सी पर कोई भी बैठे, हुकूमत ख्वाजा ही कर रहा है, हुकूमत ख्वाजा कर रहा है। तख्त पर बिठाना भी जानता है, तख्त से उठाना भी जानता है। ख्वाजा की हुकूमत है, ख्वाजा का सिक्का चलता है। अब मैं बोल रहा था, आज इल्म दीन का सीखना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं, अमेरिका में सबसे बड़ी लाइब्रेरी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 190 एकड़ पर फैली हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। वहां के साइंसदानों ने आज से कुछ साल पहले एक कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर का नाम रखा सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर। और कंप्यूटर की खुसूसियत ये है कि उस कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को अपलोड कर दो तो 3 सेकंड के अंदर हजारों एंगल से बता देता है ये चीज क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज है। सारी चीजों को 3 सेकंड के अंदर बता देता है, हजारों एंगल से। अगर ये बिल्डिंग का फोटो मार के अगर कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए तो 3 सेकंड के अंदर बता देगा इसमें लोहा कितना लगा है, ईंटें कितनी लगी है, रेत कितनी लगी है, कितने दिनों तक काम चला, और ऐसी इमारत को बनाने के लिए कितने दिन और लगेंगे, ऐसी इमारत को खड़ा करने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत है, कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा खर्चा आएगा, और कितनी रेत लगेगी, कितना सीमेंट पैसा लगेगा, और कितना लोहे पैसा लगेगा, कितने मजदूरों का पैसा लग जाएगा। 3 सेकंड के अंदर कंप्यूटर बता देता है। इतनी तरक्की की है अंग्रेजों ने। अब तवज्जो चाहता हूं, ईमान में ताज़गी आ जाएगी, दिल की खेतियां हरी हो जाएंगी। उसी कंप्यूटर के अंदर कुरान मजीद को अपलोड किया गया।
कुरान को अपलोड करके कंप्यूटर से सवाल किया गया, क्या ऐसी किताब को लिखा जा सकता है? ऐसी किताब दोबारा बनाई जा सकती है? ऐसी किताब को तैयार किया जा सकता है? इस्लाम के दुश्मनों ने कंप्यूटर को बनाया था, उस कंप्यूटर ने जवाब दिया, सुनो, पूरी दुनिया के सारे इंसान मिलकर 50,000 बरस तक भी कोशिश कर ले, कुरान मजीद की एक आयत का जवाब नहीं ला सकता। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत हमारे पास कुरान मजीद में हर शय का बयान है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, कुरान को अगर फैला दिया जाए तो पूरी कायनात नाकाफी है। कुरान मजीद को अगर सिमट दिया जाए तो छोटे बच्चे के हाथ में कुरान आ जाए। फैला दिया जाए तो पूरी कायनात नाकाफी है, अगर कुरान मजीद को बंद कर दिया जाए तो छोटे बच्चे के हाथ में आ जाए। है क्या? आज अल्लाह ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब दी, कुरान जैसी अजीम किताब अल्लाह ने। आज कोई भी चीज खरीद लो, अब जाओ दुकान में वॉशिंग मशीन खरीदो, उसके साथ साथ एक किताबचा आता है ना। आप फ्रिज खरीदो, फ्रिज के साथ साथ एक किताबचा, गाड़ी खरीदो, साथ में किताबचा, छोटी किताब आती है, उसमें क्या लिखा रहता है? ये चीज किस लिए बनाई गई, इसका मकसद क्या है, ये क्या काम करती है, ये कौन बनाया है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी चीज इसके अंदर डालना है और कौन सी चीज नहीं डालना है, कौन सी चीज से करोगे तो ज्यादा लाइफ आएगी, न करोगे तो बहुत जल्द खराब होने का खदशा है। सारी चीजें किताब के अंदर लिखी गई हैं। हर किताब, कोई भी चीज खरीद लो, हर चीज के साथ किताबचा जरूर आता है। मगर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को भेजा, इंसानों को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने साथ में किताब भी दी, उस किताब का नाम कुरान मजीद है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें पैदा किस लिए किया, कुरान देख लो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मकसद क्या है, हमें कैसे रहना है? अल्लाह का कुरान कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ लोगों सीधे रास्ते पे चलो। कैसे जिंदगी गुजारना है, कुरान मजीद के अंदर मौजूद। कौन सी चीज को खाना है, कुरान मजीद के अंदर मौजूद। अल्लाह ने किन चीजों को हराम फरमा दिया, वो चीजों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद। जो देखना है किसी और किताब में ना देखो, कुरान मजीद में देख लो। बहुत सारे लोगों को कुरान समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो गए, कुरान पढ़ के लोग राह से हट गए, कुरान पढ़ के रास्ते को छोड़ा। इसलिए लोगों सिर्फ कुरान पकड़ के फैसला न करना, साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देख लेना। नबी कैसे चल रहे हैं, नबी का चलना कुरान, नबी का बोलना कुरान, नबी का उठना कुरान, नबी का जिंदगी करना कुरान, हजरते फातिमा ज़हरा की परवरिश करना कुरान, और मुसल्ले पे सिद्दीक को चढ़ाना कुरान, नमाज़ें पढ़ाना कुरान, नमाज पढ़ना कुरान। सारी जिंदगी देखना हो तो मेरे नबी को देख लो, कुरान समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हिदायत के लिए उतरा है, बोलो हिदायत के लिए उतरा। फिर जब अल्लाह कुरान हिदायत के लिए उतारा है, कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें किसी को शक नहीं, किसी को शुबा नहीं। बेशक कुरान अल्लाह की किताब है, फिर कुरान पढ़ के लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं? कुरान पढ़ के लोग राह रास्त से क्यों हट रहे हैं? कुरान पढ़ करके लोग हिदायत पा नहीं रहे हैं। कुरान पाक पढ़ के लोग
अंधेरे में क्यों जा रहे हैं? कुरान अल्लाह की किताब है, पढ़ के अच्छे होना चाहिए। कुरान पढ़ के लोग गुमराह, कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी पाएंगे। दोनों चीजें कुरान में मौजूद है। मगर अल्लाह का कलाम है, कुरान है, इसमें एक चीज भी गलत नहीं है, तो फिर लोग पढ़ के गुमराह क्यों हो रहे हैं? तवज्जो है आपकी? कुरान पढ़ के लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं? सुनिए, कुरान पढ़ के लोग गुमराह इसलिए हो रहे हैं। लोगों, कुरान मजीद अगर बच्चों को पढ़ाना हो, कुरान मजीद की तालीम देना हो, कुरान मजीद का हाफिज बनाना हो, कुरान मजीद का आलिम बनाना हो, कुरान मजीद पढ़ाना सिखाना हो, तो याद रखना, पढ़ाने से पहले उस्ताद को चेक कर लो पढ़ाने वाला कौन है। अगर पढ़ाने वाला वहाबी हो तो पढ़ने वाला भी वहाबी होता है, पढ़ाने वाला जमाती हो तो पढ़ने वाला भी जमाती होता है, पढ़ाने वाला अहले हदीस हो पढ़ने वाला भी अहले हदीस होता है, पढ़ाने वाला गद्दारे रसूल हो तो पढ़ने वाला भी गद्दारे रसूल बनता है। अगर पढ़ाने वाला आशिक़े रसूल हो तो पढ़ने वाला भी आशिक़े रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गलती कुरान की नहीं, कुरान पढ़ाने वालों की। कुरान में गलत नहीं, पढ़ाने वाले। कुरान पढ़ाने से पहले जरूर देख लो इसके अकाईद और नजरियात क्या हैं। बेशक याद रखो, अगर गलत जगह भेज दोगे बच्चों को, तुम्हारा बच्चा ऐसे ही बनेगा। लोग कहते हैं अल्लाह का कुरान में कहाँ गलत है, भेजो पढ़ाओ, वहाबी पढ़ा रहा है तो क्या हुआ? कुरान ही तो है, वो भी वही पढ़ाता है, हमारा भी मौलाना वही पढ़ाता है, गलती क्या? पढ़ाओ, भेजो। मेरे भाई सुनो, ऐसे उस्ताद को अपने बच्चों के लिए चुनोगे, तुम्हारे बच्चे को जहन्नम में पहुंचा के ही छोड़ेंगे। इसलिए जरूरी है आशिक़े रसूल दे। आशिक़े रसूल है तो बच्चों को उसके पास कुरान इतनी मुक़द्दस किताब है। आज हमारा हाल और आलमिया ये है कि हम तो कुरान मरने के बाद खोलते, कोई इंतकाल कर जाए जल्दी खोलो कुरान शरीफ पढ़ो, इसाले सवाब। 40वां आए तो कुरान, छम्मी आए तो कुरान, बरसी आए तो कुरान खोलो पढ़ो। मैं इसका इनकार नहीं करता, कुरान मजीद पढ़ने से मुर्दों को फायदा नहीं, सवाब उन्हें पहुंचता है, पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की आयत पढ़ के बख्शना चाहिए, इनकार नहीं करता। लोग ये समझे कुरान सिर्फ मुर्दों को फायदा दे रहा है। सुनो, कुरान सिर्फ मुर्दों को फायदा नहीं देता, कुरान जिंदों को भी फायदा देता है। कुरान मुर्दों के लिए ही, कुरान जिंदों के लिए। आज क्या है हमारे घरों में कुरान मजीद के अंदर इतनी धूल पड़ी है, बरसों तक लोग नहीं उठाते। हमारी औरतों का हाल ये है, उनके पास सीरियल देखने के लिए टाइम, कितना भी कामकाज हो, सीरियल देखने के लिए 1 घंटा निकाल ही लेती है। सीरियल देखने के लिए उनके पास वक्त है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं। ओ मेरी बहनों, अगर सुन रही हैं तो सुनो, कुरान मजीद के अंदर सारा खजाना मौजूद। उसी कुरान मजीद के अंदर आज मुफलिसी की रोने वाली औरतें सुने, कहती हैं कि आज क्या करें, हमारे शोहर का काम नहीं चल रहा है, गुर्बत ने घेर लिया है, घर में फाके पे फाके, मुफलिसी है, दरवाजे के अंदर हालात खराब हो चुके हैं। सरकार फरमाते हैं सुनो, जिस घर के अंदर मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िआ की तिलावत की जाती हो, उस घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। हुजूर तो ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद, मगर अफसोस कुरान
हज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे में मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा के दरमियान लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान जो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसे मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं है। हुजूर ने फरमाया, एक मेरे अहले बैत और एक कुरान। हुजूर क्या फरमाया? दोनों को पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। जोर से बोलो, कभी गुमराह। हुजूर तो जमानत दे रहे हैं कभी गुमराह नहीं होंगे, फिर कौम गुमराह कैसे होगी? हुजूर तो जमानत दे रहे हैं ना, हुजूर कह रहे हैं क्या नहीं? हमारा ईमान ये है कि जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, निजाम बदल सकता है, कायनात बदल सकती है और समंदर के मौजे रुक सकते हैं। हुजूर का फरमान कभी नहीं बदलेगा। है कौल मोहम्मद, है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद, है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमान हुजूर का नहीं, हुजूर तो जमाना में गए 1400 साल पहले, कभी गुमराह नहीं होंगे। फिर गुमराह कौन? 73 फिरकों में क्यों? हुजूर तो कहे गए थे ना, क्यों गुमराह क्यों हुए? सुनो क्यों हुए मैं बता रहा हूं। हुजूर क्या कह गए थे? दोनों चीजों को मजबूती से थामो, गुमराह नहीं। कुछ फिरके वालों ने कुरान को थामा, अहले बैत को छोड़ दी। अहले कुरान चकड़ाल भी कुरान है उनके पास है, कुरान मजीद कुछ फिरकों के पास अहले बैत नहीं। राफ़िदी लोग कुरान के 20 पारों को मानते हैं, 10 का इनकार करते हैं। अहले बैत से प्यार बड़ा है। आज इस दौरे हाजिर में मौलाई के नाम से बड़ी तेजी के साथ उछल रहे हैं, कह रहे हैं हम मौलाई है। खुदा की कसम उलमाए किराम इस बात की तायीद करेंगे कि ये मौलाई है, मैलाई है। मौलाई तो हम मसलके आला हम हैं मौलाई। अब उनके पास अहले बैत का प्यार है मगर कुरान नहीं। वहाबियों को देखो, क्या कभी आपने वहाबियों को अहले बैत कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? सवाल कर रहा हूं। कभी उनके स्टेजों पर आले नबी को देखा है? नबी की आल को? क्या मतलब? कुरान है उनके पास, अहले बैत। कुछ फिरके वालों ने अहले बैत को पकड़ा, कुरान छोड़ा। कुछ फिरके वालों ने कुरान पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा। सुन्नियों, तुम किस्मत वाले हो। क्यों? इसलिए कि एक हाथ में तुम्हारे कुरान पाक है और दूसरे हाथ में अहले बैत है। तुम्हारे पास कुरान भी है और अहले बैत भी है, इसलिए तुम कामयाब। हुजूर ज़मानत दे गए, जिसके पास दो चीजें हैं वो कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत का प्यार बरेली के रज़ा ने सिखाया तो कहा, हाथ उठाया तो कहा, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अहले बैत का प्यार बरेली के इमाम ने सिखाया, बरेली के रज़ा ने सिखाया। लोगों, कुरान मजीद हमारे पास, अहले बैत का प्यार हमारे पास, इसलिए कुरान मजीद को अपने से दूर कभी न करना, अहले बैत को अपने से दूर कभी न करना। अहले बैत का दामन थामे रहना और मखदूम पाक का भी दामन थामना, अलाउद्दीन साबिर कलियरी का भी दामन थामना, औलिया अल्लाह का दामन थामना।
थामना, कुरान मजीद को भी पकड़े रहना। याद रखो कुरान कहता है जो दुनिया में मेरा साथ देता है कब्र में मैं उसके साथ हो जाता हूँ। जो दुनिया में कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लेता है हश्र के मैदान में भी कुरान उससे दूर नहीं जाएगा, कब्र में भी कुरान उससे दूर नहीं जाएगा। सैयद हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी तकरीर खत्म करो। अरे आप तो बड़े बड़े में बोल रहे हैं, खत्म कर दूं और थोड़ी थोड़ी देर हरा हाथ उठा के बोलो। माशाअल्लाह बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी करम नवाज़ी है, आपकी मेहनतें हैं, आपके सामाईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा तैयार किया। अल्लाह हमारे उलमा का साया दे। आमीन आमीन। इन्हीं की काबिशें और मेहनतें। आज सुन्नियत की बहारें आज अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। ये उलमा मेहनत करने पे आ जाए तो क्या से क्या कर देते, इनकलाब पैदा हो जाता। और याद रखें और आलिम मसले के आला हज़रत का आलम लेके चलता हो, मसले के आला हज़रत का वफादार हो, खुदा की कसम उसकी शान का ये आलम है, कट जाना गवारा करता है, सुलह कुल्ली से हाथ मिलाना कभी गवारा। ये आलिम रब्बानी की शान है। और ये सुलह कुल्ली लोग कुछ ऐसे भी मौलवी हैं, सब चलेगा, वहां भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, उसको भी राजी करेंगे, इसको भी राजी करेंगे। ऐसों से बच के रहना। हुजूर ताजी शरिया में कह गए सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। कौन नहीं जानता सैयदुत ताइफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये कौन है? ये सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद है और खलीफा है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला से पहले के बुजुर्ग गए, अभी गौसे आज़म दुनिया में नहीं आए, उससे भी पहले के बुजुर्ग गए। अल्लाह इनकी विलादत और इनकी करामत और इनकी शख्सियत का क्या कहना, सुभान अल्लाह, इनकी मकबूलियत का क्या कहना। लोगों हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी कितने बड़े वली थे, कितने बड़े वली थे। अपने मुरीदों के सामने अपने हल्के में इरशाद फरमाते, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे मुरीदों, मैं तुम्हें एक बच्चे की बशारत दे के जा रहा हूँ। एक बच्चा जीलान में आएगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान फरमाएगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ऐलान आज से 100 साल के बाद बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर करेगा। उसके ऐलान से पहले मैं अपनी गर्दन झुका देता हूँ। तो अंदाजा लगाओ अभी गौसे पाक आने से पहले ही जिक्र हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कितने बड़े हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी, समझ गया? शान का ये आलम है, मुसल्ला समंदर में बिछा के नमाज, मुसल्ला समंदर में बिछा के नमाज, इतने बड़े। एक बात आ गई है तो कह के आगे एक शख्स आया, उसे दरिया को पार करना था, दरिया को अबूर करके दूसरी जगह पे जाना था। देखा वो दूर से समझ रहा था शायद कश्ती वाला है, कश्ती चला के जा रहा है। करीब आया तो देखा बाबा मुसल्ला बिछा के खड़ा है, बड़ा शर्मिंदा हुआ। अरे ये तो मैं समझ रहा था मुल्ला होगा, ये तो बाबा है। खामोश खड़ा रहा।
जुनैद बगदादी थे ना, अल्लाह के वली थे। अल्लाह के वली का हाल ये होता है, चेहरा देख के तकदीर पढ़ लेते, दिल पढ़ लिया। फरमाया क्या बात है? बोला हुजूर दरिया पार करना था। मैं समझा मुल्ला होगा, आप तो मुसल्ले पे खड़े हैं। कहा दरिया पार करना है ना, आजा। बुला लिया। रुक रुक, जब तक तैरे शर्त ये है, यहाँ पर पार करना है तो मुसल्ले पे खड़े होके या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद, खड़ा हो गया, विर्द करता रहा, या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद, तैरने लगा। बीच में शैतान आया, जमात का अमीर साहब आके बोले, अरे अल्लाह बड़ा है क्या जुनैद बड़ा है? उसने कहा अल्लाह बड़ा। तो फिर या जुनैद कह रहा है डायरेक्ट, या अल्लाह बोल। शुरू किया, या अल्लाह या अल्लाह, डूबने लगा। जुनैद बगदादी ने कान पकड़ के खड़ा किया, अरे बदबख्त, मैंने कहा था ना या जुनैद। फिर या जुनैद या जुनैद, यही वो या झगड़े का या। कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद मांगना हराम, या कहकर गैरुल्लाह को पुकारना हराम। ये या का झगड़ा 1857 के बाद पैदा हुआ है। या रसूल अल्लाह, या गौस, या जुनैद, या अली, या हुसैन, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुकारने वाले आज के नहीं, आला हजरत ने इजाद नहीं किया है। ये सिलसिला आज का नहीं है, 1400 साल पुराना सिलसिला है, 1400 साल से चला रहा है। सहाबा मदद की गुहार लगाते तो कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह कहकर सहाबा ने भी मदद की गुहार लगाई। या अली कहकर के पीछे के मुसलमानों ने पुकारा है, या गौस कहकर के पुकारा है। ये बिदाती जमातें आज की पैदावार है, ये आज दरिया किया। उबूर करने के बाद इसने कहा अल्लाह बड़ा है, आपने फरमाया अल्लाह बड़ा। जब अल्लाह बड़ा है तो मैं या अल्लाह कहता था तो डूब जाता था, या जुनैद कहता था तो तैरने लगता। कहा हुजूर ये क्या बात? तवज्जो है आपकी? जुनैद बगदादी ने फरमाया बदबख्त, डायरेक्ट के चक्कर में मरदूदी, डायरेक्ट जाना चाहता है। बेवकूफ, पहले जुनैद बगदादी तक पहुंच। जुनैद तक पहुंचेगा तो जुनैद तुझे खुदा तक पहुंचाएगा। पहले औलिया की चौखट पे पहुंचो, जाओ पहले हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की चौखट पे पहुंचो, जाओ मखदूम पाक की चौखट पे पहुंचो। अल्लाह वालों की चौखट पे पहुंचोगे तो अल्लाह वाले तुम्हें खुदा तक पहुंचा देते हैं। यही वो ख्वाजा जुनैद बगदादी अपने मुरीद को बुलाया, बुला के एक संदूक दी। संदूक समझते हैं? पेटी। संदूक दी, दे के फरमाया ए मेरे मुरीद, ये ले जाना, ले जा करके दरियाए कजला में डालना, खोल के देखना नहीं। राज़दार और वफादार मुरीद वही होता है जो अपने पीर के राज को राज रखे। आज का मुरीद होता तो फौरन खोल के देखता था, देखो तो सही हजरत क्या छुपा के रखे। यार बहुत मुरीद आते हैं, शायद हजरत बड़ा पैसा कमाए, देखे तो सही क्या है इसके। वफादार मुरीद था जुनैद बगदादी। हजरत का हुक्म था, संदूक लेके गया दरियाए दजला में। जैसे ही फेंकना था तो दरियाए दजला ने अपनी तरफ राहें दे दी, दामन को कुशादा किया, संदूक को अपने आगोश में ले लिया, फिर से दरिया मौजे मारने लगा। बड़े प्यार से लिया दरिया। ये मंजर देख करके हैरान हो गए मुरीद, ताज्जुब कि संदूक में था क्या? इतना बड़ा दरिया, दरियाए दजला ने रास्ता दे दिया, अपने दामन में ले लिया। एक अजीब मंजर देखने के बाद एक सवाल पैदा हुआ, था क्या? आया ख्वाजा जुनैद बगदादी की बारगाह में, बोला हुजूर आज ये मंजर मैं ना देखा होता तो सवाल ही ना करता। सवाल इसलिए कर रहा हूं, ये आंखों ने वो मंजर देखा है।
हुजूर दरिया दजला में जब आपने दी हुई संदूक को फेंका, हुजूर दरिया ने रास्ता दे दिया, अपने आगोश में ले लिया बड़े प्यार के साथ। हुजूर था क्या संदूक? हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने फरमाया, अगर तू ना पूछता तो मैं जवाब ना देता, मेरा राज तूने देखा है, सवाल कर रहा है, अब ये राज नहीं रहेगा। अगर मैं बताऊंगा नहीं तो तुझे सुकून भी नहीं आएगा, चल बता। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, 12 साल तक मैंने मेहनत करके तसव्वुफ के रुमूस पर मैंने किताब लिखी। तसव्वुफ कितने साल? बोलो 12 साल मेहनत करके मैंने किताब लिखी। 12 साल 12 साल हुए। 12 साल के बाद उसे चेक करने के लिए मैंने फिर 12 साल लगा दिए, इसका एक हरफ भी शरीयत के खिलाफ जाने ना पाए, इसका एक नुक्ता भी कुरान के खिलाफ न हटने पाए, इसकी एक बात नबी की सुन्नतों से दूर ना होने पाए। 12 साल तक इस्लाह करता रहा, 12 साल तक एक हरफ को, एक ज़बर को, एक ज़ेर को, एक नुक्ते को गौर करता रहा। 12 साल इसके अंदर कितने साल कुल कितने हुए? माशाअल्लाह हिसाब आता है आपको? 24 साल। 24 साल के बाद हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, फिर 12 साल में ये सोचने में लगाया, ये किताब को नबी की उम्मत तक पहुंचाऊं क्या ना पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं? इस किताब से उम्मत को फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा? इससे लोग कामयाब होंगे क्या नहीं? इससे रोशनी लोगों को मिलेगी क्या नहीं? लोग रास्ते पे आएंगे क्या नहीं? लोगों की तारीकी दूर होगी क्या नहीं? अंधेरे से नजात पाएंगे क्या नहीं? 12 साल तक सोचने में लगा दिया। 36 साल का तवील अरसा गुजर गया। गुजरने के बाद आज जुनैद बगदादी इस नतीजे पे पहुंचा हुआ है, कुरान मजीद के होते हुए जुनैद बगदादी की किताब की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। जुनैद की किताब की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों, हमारे पास जो कुरान है सबसे बड़ी दौलत का नाम है, हमारे पास जो कुरान है सबसे बड़े खजाने का नाम है। जुनैद बगदादी जैसा इमाम कह रहा है, जुनैद बगदादी जैसा अल्लाह का वली कह रहा है, मेरी किताब से कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। अल्लाह की किताब काफी है, अल्लाह के फरामीन काफी है, अल्लाह का हुक्म काफी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाब साहब क़िबला। और सुनिएगा, कुरान लाजवाब है, कुरान मुक़द्दस है, कुरान लाजवाब है, कुरान मजीद के हर हरफ लाजवाब, कुरान मजीद का हर ज़बर, हर ज़ेर, हर नुक्ता, हर हरफ लाजवाब। कुरान मजीद जैसी कोई किताब नहीं, कुरान मजीद जैसी दुनिया में कोई किताब, कोई हरफ, कोई आयत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान कल भी चैलेंज कर रहा था, कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, किसी में हिम्मत लाओ, कुरान मजीद जैसी कोई किताब। कुरान चैलेंज कर रहा है, आज भी चैलेंज दे रहा है। कुरान है, किसी में हिम्मत लाओ, कुरान जैसी सूरत ला के दिखाओ, है किसी में हिम्मत लाओ, कुरान जैसी एक आयत ला के दिखाओ। 14 सदियां गुजर गई, आज तक कुरान जैसी कोई किताब ना ला सका। सुबह क़यामत आ जाएगी मगर कुरान जैसी कोई आयत नहीं ला सकता, क्योंकि ये कलाम किसी मुल्ला का कलाम नहीं, ये कलाम रहमान का कलाम है, ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये किताब अल्लाह की। यही किताब को मदारिस में पढ़ाया जाएगा, यही किताब पढ़े, यही किताब पढ़ाया। सारी किताबें स्कूल को जब भेजते हो तो बच्चे पीछे लगा के जाते हैं, कहीं पीछे लगा के जाते हैं, सारी दुनिया की किताबें पीछे, मगर ये छोटा सा बच्चा है, बच्चा जब मदरसे को जाता है कुरान सीने से लगा के जा रहा है, दुनिया को सबक दे रहा है। अरे दुनिया वालों, ये किताब कल भी आगे थी, आज भी आगे है, सुबह क़यामत तक आगे रहे। सुभान अल्लाह। बेशक दुनिया की सारी तालीम, दुनिया की सारी किताबें पीछे हैं, कुरान कल भी आगे, आज भी आगे, हमेशा आगे रहेगी। सुनो मुसलमानों, मजबूत सुन्नी बन के रहो। कुरान मजीद आशिकों से पढ़ना, कुरान मजीद की तफासिर अगर सुनना हो तो सुन्नी उलमा से सुनना, किसी वहाबियों से नहीं सुनना। आज यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर वहाबियों की तकारीर भरी पड़ी हुई, तफासिर भरी पड़ी। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले
मरदूद ने, हरामी ने, तारीख मसूद ने, मैंने उसके धज्जियां उड़ाई थी बंबई की सरजमीन पर मरदूद हरामी के। उसने कहा मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे नबी के बारे में कहा इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहना चाहता हूँ हरामी ज़बान को लगाम दे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत इतना जानते थे। आज सारी दुनिया के अंदर जो सारे उलूम पढ़ाए जा रहे हैं वो सब हुजूर की चौखट से पढ़ रहे हैं, हुजूर की चौखट से मिले हुए हैं। मगर सुन, मैं कहना चाहता हूँ नबी की बात कर रहा है, चल मैं तुझे मदीना नहीं बरेली ले चलता हूँ। जलाला हज़रत की चौखट पर मेरा इमाम कितने उलूम जानता था, कितने उलूम पर महारत तामा थी। आला हज़रत को हुजूर बदरे मिल्लत अलैहिर्रहमान ने फरमाया, हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 72 उलूम व फनून जानते थे। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने फरमाया नहीं 72 नहीं 100 से ज़ायद इमाम अहमद रज़ा उलूम व फनून पर महारत तामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 से ज़ायद उलूम व फनून जानते थे मेरा इमाम। बोलो बुलंद आवाज से आला हज़रत के नाम पे दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठा के बोलो, रज़ा के नाम पे बोलो, ताजु शरिया के नाम पे बोलो। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तहदीसे नेमत के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने आला हज़रत के उलूम पे बताया। मेरा बरेली का इमाम कितना जानता था, सुनो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कितने उलूम जानते थे। फिर एक बार बोलो। अब देखते चलो आला यार किसका दामन थामा है। आला हज़रत सबको समझ में नहीं आता। आला हज़रत को समझने के लिए उसकी माँ आला होना चाहिए, उसका बाप आला होना चाहिए, उसका पीर आला होना चाहिए, उसका खानदान आला होना चाहिए, उसका कुंबा आला होना चाहिए, और उसके सब के सब आला हो। जब सारे आला एक जगह जमा होते हैं तब समझ में आता है आला हज़रत कौन है। कौन है आला हज़रत? सुनो, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा सीरत का इल्म जानते थे, तस्वीर, तजवीद, तफसीर, हदीस, असानीद हदीस ये उलूम बताता। जैसे अंग्रेजी के इल्म है कि नहीं, हिंदी के इल्म है कि वैसे कितने उलूम जानते हैं। क़िरात का इल्म, तजवीद, तफसीर, हदीस, असानीद हदीस, तखरीज अहादीस, लुगत हदीस, फ़िक़ह, उसूल फ़िक़ह, रस्मुल मुफ्ती, मुनाज़िरा, तफ़सीर, तौक़ीयत, तिब्ब व हिकमत, तिजारत, ज़िराअत, सहाफ़त, तसव्वुफ़, सुलूक, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, क़ानून, नुजूम, कीमिया, बक्कारी, तारीख़ गोई, इल्मुल कलाम, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल बयान, इल्मुल मआनी, इल्मुल बलागत, इल्मुल सर्फ़, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज़, इल्मुल हिंसा, इल्मुल मुबाहिस, इल्मुल अय्याम, इल्मुल वफ़्क़, इल्मुल बलीग़, इल्मुल इंसाफ, इल्मुल अदियान, इल्मुल अज़ान, इल्मुल अहकाम, इल्मुल अख़लाक़, इल्म ज़फ़र, इल्म तक़वीम, इल्म क़ियामा, इल्म ख़लियात, इल्म तख़लीक़ कायनात, सीरत निगारी, हाशिया निगारी, नस्र निगारी, तारीख़ ओसियत, अमलियात, मालियात, माशियात, तालिक़ात, तनक़ीदात, तशरीहात, इमरानियात, हयातियात, हैवानियात, फ़ालियात, नफ़्सियात, लिसानियात, मुकाशिफ़ात, अर्ज़ियात, फ़ल्कियात, तबियात, माबादुत तबियात, नबातात, मौसमियात, सियासियात, माहौलियात, सूफियात, इस्तिआरात, खुतबात, मकतूबात, मलफ़ूज़ात, अज़कार, औरात व वज़ाइफ़, नुक़ूश, तावीज़ात, मुरब्बात, शायरी, नज़्म, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, फ़लसफ़ा, मंतिक़, जबर मुकाबिला, रियाज़ी, ज़ीजात, ताबीर रोया, रद्द मौसीक़ी, जोग्राफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी 2 तारीख फरवरी में इसी महीने की बात, मध्य प्रदेश उज्जैन में जब तकरीर कर रहा था तो स्टेज पर हुजूर आसमिया किबला साहिब से ज्यादा नशीन वो भी बैठे थे।
सूफी मिल्लत हुजूर लियाकत ज़रूरी साहब, जिनकी दावत पे मैं वहां गया था, हजरत भी बैठे हुए थे, तो हजरत ने कुर्सी छोड़ करके मुझे सीने से लगा लिया काफी दुआओं से। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने बड़ी दुआएं दी, सारे उलमा ने बड़ी दुआएं दी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ, आला हज़रत क़द्रे का मेरे मुस्तफा समंदर का नाम। बेशक जब कतरा ऐसा है तो समंदर का आलम क्या होगा। गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जब उनसे गदा भरते थे शान जमाना की छोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आज अनपढ़ करने वाले इनकी जमात अनपढ़, इनकी पूरी अवाम अनपढ़, ये सारे के सारे अनपढ़ गवार जाहिल हरामी मरदूद है, सब के सब जहन्नमी नारी कुत्ते हैं। आज मेरे नबी ये कौन है इनके ऊपर हमला कर रहे हैं मरदूद। ये जमात जहन्नम में जाने वाली जमात है। इनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इन मरीदू फला तअदूहुम व इन मातू फला वइन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुशारिकुहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। किसका फरमान मैंने सुना है? किसका फरमान? दुनिया में किसी के बाप की नहीं सुनना, ठीक है, किसी की नहीं सुनना, कोई सुनता भी नहीं। अगर मेरे बाप को मैं सुनाता तो एक दिन नहीं बैठता, है कि नहीं? कोई आज टाइम किसी के पास नहीं है, किसी की बात भी कोई सुनता नहीं है। रसूल पाक की जब बात आ जाए तो किसी की नहीं सुनना, बेशक बेशक। सिर्फ हुजूर की सुनना, है कि नहीं? जब बात रसूल पाक की बात आ गई तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ हुजूर की सुनेंगे। किसी का और फरमान सामने हो, जब बात फरमाने मुस्तफा की आ जाए तो खुदा की कसम हमारी जान उस पर कुर्बान है। बेशक बेशक। अब ये हदीस मैंने सुनाई हुजूर की, ठीक है, हुजूर की सुनाई मैंने, ये फरमान मेरे नबी का। अब क्या कहते हैं, अब वो सुनो सरकार क्या कहते हैं, इन मरीदों फला तऊदुहुम, हुजूर फरमाते हैं बदअकीदा बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत को न जाओ। बदअकीदा बोले तो टंडा कौन है? हाँ, टंडा बोले तो लोगों को समझ में आ जाता है, हमारे कर्नाटक वालों। वहाबी बदअकीदा बोले तो लोग समझते हैं ये कौन भाई, इनकी सिंगार होती है, दुम दुम लिंडे रहती नहीं, तुम्हारे जैसा खाता नहीं, तुम्हारे साथ मत खाता, तुम्हारे साथ पीता, दो तरफ टांगे रखता, इधर भी उधर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह शानूर वाले अतराफ कनाफ वालों को क्या कहना है, वहाबी आए तो भगाने वाले हैं। बेशक बेशक। आपके चर्चे बड़े मशहूर हैं, वहाबी तो घुसने ना दे, मस्जिदों को भी पाक करना, अपने घरों को भी पाक आएंगे ना, ये बड़े गंदे हैं, बड़े गंदे। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे किसी वहाबी को जानवर कह करके ना पुकारना, सुअर आया, कुत्ता आया, नहीं बोलना। क्यों? जानवर की तौहीन हो जाएगी। अगर कहे वहाबी आया, सुअर आया, नहीं, सुअर की तौहीन है। भाई बेचारा सुअर ने क्या किया है? सुअर जरूर है, लेकिन सुअर रश्क करता है, मौला तूने सुअर बनाया मगर गद्दार रसूल नहीं बनाया, वहाबी नहीं बना। वहाबी का नाम लेकर के सुअर की तौहीन मत करना, वहाबी को सुअर कहकर सुअर की तौहीन न करना। इतनी गंदी जमात है। हुजूर ने क्या फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात बताऊं, ये तोंडे कर्नाटक में बोलते हैं, गुजरात में इनका नाम अलग, 24 नंबर के, यूपी चले जाओ देवबंदी बोलते, हाँ, कलकत्ता चले जाओ गोल टोपी बोलते, और यहाँ हमारे कर्नाटक में कुछ इलाके हैं डबरे बोलते, स्टो डबरे, शानूर में टोंडे, अतराफ में टोंडे। ये टोंडे नाम ले दिया नहीं मालूम,
बताओ किसने दिया नाम? ये टोंडे का नाम मकबूल अहमद शाह कादरी कश्मीरी बेशक हक है। इन्होंने दिया। और ऐसे बड़े आशिक रसूल थे सरकार मकबूल अहमद शाह कादरी कश्मीरी रहमा, आप फरमाते थे कि अगर लाखों के मजमे में मेरी आंखों को पट्टी डाल के छोड़ दो तो लाखों के मजमे में कान पकड़ के उठा दूंगा, इसमें टोंडा कौन है, वहाबी कौन है, क्या मतलब है? इत्तखज़ू फरासतिल मोमिनीना व मा यंसुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जैसे आला हज़रत ने हमें वो नजरें दी है, छोटा बच्चा भी पहचानता जा रहा टोंडा जा रहा पहचान ले। पैजामा ऐसा हिमालय से बातें करता, कुर्ता इतना लंबा हिंदुस्तान की जमीन का बोसा लेता, दाढ़ी इतनी बड़ी नाफ से बातें करती है, पेशानी पे घट्टा इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि उल्टा तकवा है, तस्बीह इतनी बड़ी 1-1 किलो के दाने, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, इतनी बड़ी तस्बीह। इनके बारे में नबी ने फरमाया, आसान करके समझा दूं, हुजूर ने फरमाया टोंडा बीमार पड़े तो मत जाओ, वइन मात फला तशहदू, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइन मात फला तशहदू, मर जाए तो जनाजे में ना जाओ, मर जाए तो जनाजे में ना जाओ। वइन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, हुजूर ने फरमाया मुलाकात हो तो सलाम मत करो, मिले सलाम सलाम अलैकुम, ऐसा नहीं। उस मर्दूद को सलाम क्यों करेंगे जब तुम्हारे नबी पे वो सलाम ना भेजे, उस मर्दूद को तुम सलाम करो? नहीं, वला तुजालिसुहुम, हुजूर ने फरमाया उनके साथ बैठो, वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम, हुजूर ने फरमाया उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम, हुजूर ने फरमाया उनके साथ शादी ब्याह ना करो। अब बोलो ये फरमान ये मौलाना का है या मौलाना का है, ये इमाम साहब का फरमान है क्या रसूल पाक का फरमान? बोलो किसका फरमान? शादी ब्याह उनके साथ ना करो, शादी ब्याह उनके साथ ना करो, उनकी बेटी को ना लाना है ना अपनी बेटी को वहां देना है। क्या कहा सरकार? वला शादी ब्याह न करो, वला तुसल्लु अलैहि वला तुसल्लु माअहुम, हुजूर ने फरमाया उनके साथ नमाज न पढ़ो, वो मर जाए तो उनकी जनाजे की नमाज भी न पढ़ो। रहमतुल लिल आलमीन, आका तुम्हें बचा रहे हैं, जहन्नम में जाने से तुम्हें बचा रहे हैं मुस्तफा। तुम है कि बेटियों को उठा के दे के कहते हैं हजरत हमें मालूम नहीं हुआ, उन्होंने सुन्नत कर बोले हम शेरा भले तो क्या जोरू होना अगर शेरा भले तो गधा चुने, हमारे लिए दलील नहीं है कि वो शेरा भले ताक़ीद नहीं करते, नहीं 11वें करते हो ना, आती 11वें खाते हो ना, अरे वो रजीला खाएंगे जी, पीड़ देना नहीं खा ले जाती है, पेट दे वो तो खाते। हमारे लिए दलील वो नहीं है ना, जिंदगी भर उन्हें फातिहा ना करे तब भी वो सुन्नी है, जिंदगी भर अगर वो शादी में सेहरा ना बांधे तब भी वो सुन्नी ही है। हमारे लिए वो दलील नहीं है, हमारे लिए दलील ये है कि इश्क़ मुस्तफा हमारे लिए, नबी का इश्क हमारे लिए वही दलील है।
हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखना, हुजूर से सच्ची इश्क, हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची चाहत होना, वो तो कहता ही है, ताकीक नहीं करते। बाद में कहते हैं हजरत हमें पता नहीं चला, हम उठा के दे दिए, बाद में मालूम हो देवबंदी है। मैं कहना चाहता हूँ ये बहाने न बनाओ, ये सब हीले बहाने छोड़ दो। एक मामूली बैगन लेने के लिए मार्केट जाएंगे, तहकीक करके लेते है क्या नहीं? टमाटर लेना हो तो तहकीक करके लेते हैं, जवारी है क्या फार्म है? बैगन लेना हो 20 रुपए किलो, तहकीक। बैगन सड़ा तो नहीं, अच्छा है क्या खराब? मामूली बैगन लेना हो तो तहकीक करते हो, दामाद चुनना हो तो तहकीक नहीं करते। बेटी उठा के देते हो, शर्म करो। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह फरमाएगा इस बेटी को जहन्नम में ले जाओ, तो अल्लाह की बारगाह में कहेगी बारी ताला, अगर मैं वहां भी बनी हूँ तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप है, मुझे जहन्नम में ना डाल, मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल। जब अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को भी जहन्नम में ले जाओ, वो कहेगी नहीं मालिक, सिर्फ मेरा बाप नहीं, मेरी माँ भी जिम्मेदार है। चाहती तो मेरी माँ रोक सकती थी, मेरी माँ ने रोका नहीं, मेरी माँ को भी जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी माँ को भी पकड़ के जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगी बारी ताला नहीं, मेरा भाई भी जिम्मेदार है, अगर चाहता तो मेरा भाई रोक सकता था, मेरे भाई ने रोका नहीं मौला, इसका जिम्मेदार मेरा भाई भी है। अल्लाह फरमाएगा इसे भी जहन्नम में। आसान समझ, इसलिए जिन्होंने ये गलतियां की हैं क़यामत के मैदान में तैयार क्या जवाब दें। जिनकी बेटियां अभी मौजूद हैं घरों में, चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी इज्जत के साथ इज्जतदार घर में जाए, तो सबसे पहले उसका गाड़ी बंगला ना देखो, ईमान देखो, अकीदा देखो, हुजूर से प्यार करता है कि नहीं वो देखो, हुजूर से इश्क करता है कि नहीं वो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह वो देख के देंगे ना इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी भलाई इसी के अंदर है। बात खत्म करना। हाँ मौलाना तो मैं शजरे की फरमाइश आई है, अब रुखसती पर मैं शजरा आप तक पहुंचा दूं। सुनो, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का शजरा हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने ही पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कब पढ़ा था कि एक सिलसिला चलता है बेंगलोर में, उस सिलसिले वालों ने रज़वियत पर हमला करते हुए कहा था ये रज़वी सिलसिले में मुरीद होना जायज़ नहीं है, इनका शजरा मदीने तक पहुंचा नहीं। उसका जवाब मैंने बेंगलोर के लिंगराजपुरम सेठ पढ़ लिया कि जामा मस्जिद के सामने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका जवाब मैंने उस तकरीर के जरिए दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो नेट पर आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका जवाब मैंने देने के बाद आज के बाद उनकी जुबान ऐसी बंद होगी इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो एतराज नहीं करेंगे। मैंने जवाब दिया था। आओ मैं सुना देता हूं, सुना दूं आप सुना के खत्म कर रहा हूं। अब सुनो, ये जितने लोग बैठे आपसे सवाल करूं, अब्बा का नाम क्या है? सब बताएंगे? सब बताएं। दादा का नाम सब बताएं। परदादा का नाम कुछ लोग बताएं, कुछ लोग। और फिर मैं पूछूं अब्बा के परदादा का नाम बोलो, सब खामोश हो जाएंगे। आप कहेंगे हजरत दावणगिरी से हमारे शजरा पूछ रही, ताज मालूम दादा का नाम, उसके आगे का मालूम। हाय कुर्बान जाओ मेरे नबी, मेरा नबी अपना शजरा अपनी जुबान से खुद बयान करता है। हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर पाक सुल्बों से चला है। हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर पाक पुश्तों से होता हुआ है। हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर साजिदों से चला है, यानी सजदा करने वालों से। हुजूर ने फरमाया मेरा नूर मोमिनों से चला है, काफिरों से नहीं। जितने पुश्तों से मेरा नूर होता हुआ आया, सारी पुश्ते पाक और सबके सब मोमिन, सबके सब सादिक, सबके सब ईमान वाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा नूर हजरत आदम से चला तो अब्दुल्लाह तक सारी पुश्ते पाक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक सारी माएं पाक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और एक बार बुलंद आवाज से बोलो
हुजूर अपना शजरा अपना नसब बयान फरमा रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा नूर चला हजरत आदम से, आदम के बेटे शीश में आया, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे फयानत, फयानत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिल, मुतवशिल के बेटे लमक, लमक के बेटे नून, नून के बेटे सम, सम के बेटे दुला, दुला के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नखूर, नखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अव्वाम, अव्वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सावित, सावित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलीज़ा, अलीज़ा के बेटे अलीअज़ा, अलीअज़ा के बेटे औस, औस के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुअद, मुअद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे क़ुज़ैमा, क़ुज़ैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे कांप, कांप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आओ, आओ मैं अपने पीरो मुर्शिद का शिजरा भी सुनाते चलूं, जिसे दुनिया उम्दतुल मुहद्दिसीन, क़ुदवतुस सालिकीन, रईसुल मुहद्दिसीन, फ़ख्रे अगर, जानशीन मुफ्ती आदम आलम, सरकार ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा लगिर रहमा का शिजरा भी सुनते चलो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली और फातिमा का मिलन होता है। हसनैन करीमैन दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे खलीफा हज़रत उमर, तीसरे खलीफा उस्मान गनी, चौथे खलीफा मौला अली। हज़रत अली से खिलाफत चलिए, हज़रत अली से इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर, इमाम बाकर से इमाम जाफर, इमाम जाफर से इमाम मूसा, इमाम मूसा से इमाम अली, इमाम अली से मारूफ करखी, मारूफ करखी से सिर्री सख्ती, सिर्री सख्ती से जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी से अबू बकर शिबली, अबू बकर शिबली से अब्दुल वाहिद तमीमी, अब्दुल वाहिद तमीमी से अबुल फलाह तरतूसी, अबुल फलाह तरतूसी से अबुल हसन अली बाकरी, अली बाकरी से अबू सईद मखदूमी, अबू सईद मखदूमी से शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़, ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ से अबू सालेह नस्र, अबू सालेह नस्र से मुहय्यद्दीन अबू नस्र, मुहय्यद्दीन अबू नस्र से सैयद अली, सैयद अली से सैयद मूसा, सैयद मूसा से सैयद हसन, सैयद हसन से सैयद अहमद जीलानी, सैयद अहमद जीलानी से बहाउद्दीन, बहाउद्दीन से मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम से काज़ी ज़ियाउद्दीन, काज़ी ज़ियाउद्दीन से जमालुल औलिया, जमालुल औलिया से सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद से सैयद अहमद, सैयद अहमद से सैयद शाह फज़लुल्लाह कालबी, सैयद शाह फज़लुल्लाह से सैयद शाह बरकतुल्लाह महरैरी, सैयद शाह बरकतुल्लाह से सैयद शाह आले मोहम्मद, सैयद शाह आले मोहम्मद से सैयद शाह हमजा, सैयद शाह हमजा से शमशुद्दीन आले मोहम्मद, शमशुद्दीन आले मोहम्मद से सैयद शाह आले रसूल अहमदी, और अच्छे मियां से सैयद शाह आले रसूल अहमदी, आले रसूल अहमदी से अबुल हसन अहमद नूरी, अबुल हसन अहमद नूरी से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा से हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा, हामिद रज़ा से सरकार मुस्तफा रज़ा, सरकार मुस्तफा रज़ा से इब्राहिम रज़ा, इब्राहिम रज़ा से हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया से कायदे मिल्लत असजद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हाथ उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, कौन बना मेहमाने काबा,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कहते हैं नीचे उतर के देखो अना की चट्टान से हीरे निकल रहे हैं बरेली के कान से, चेहरा लगे सुहाना मेरे अज़हरी मियां का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अज़हरी मियां का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर कभी हमारी और आपकी मुलाकात हो, आला अल्लाह क्या है, ताजुश शरिया, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी वफा की, कभी हमको आपने याद किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमारे इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूलियत का मकाम अता फरमा। आमीन। मौला ताला हमारे आने को जितने भी बैठे सामईन तमाम की समाअतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तमाम को दारैन की सआदतों से बरकतों से मालामाल फरमाए। हम तमाम को मसले के आला हज़रत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत पेला तो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला तो सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पेला को सलाम। ता क़यामत रहे जामिया तेरा नाम, ता क़यामत रहे जामिया तेरा नाम। चश्माए इल्म व हिकमत पेला हमने जाना ना था आपका मर्तबा, एक इशारे से मुर्दों को जिंदा किया। आज भी लोग कहते हैं सद मरहबा से आज़म इमाम तो बनो जलवाए शाने कुदरत तेरा को सलाम। महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला को सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सीख है हारदा, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पेला को। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उरूसी ममलिकतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जमाल मुल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रब्बना तक़ब्बल दुआअना बिहुरमति सूरतिल फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला ताला करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा, तेरे फज़ल से तेरी दी हुई तौफीक से कारंडी के गयूर सुन्नी मुसलमानों ने तेरे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
जलसे पाक का इनेकाद किया। इसके अंदर बच्चों ने हुजूर की बारगाह में नातों के गुलदस्ते पेश किए, तकारीर हुई, मौला ताला क़िरत से महफिल का आगाज किया गया। उलमा ने तकारीरें दी हैं, नातख़्वां हज़रात ने हुजूर की बारगाह में नातें पेश की हैं, सामईन ने समाअत किया है परवरदिगार। इस जलसे पाक में मुआविनीन ने ताउन किया है परवरदिगार। ज़ाकिरीन के ज़िक्र करने को, सामईन की समाअत को, मुआविनीन के ताउन को मौला कबूल और मकबूल फरमा। मौला ताला इसका सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम नबीयीन, तमाम सिद्दीकीन, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन की बारगाह में नज़र है, मौला ताला कबूल और मकबूल फरमा। जितने भी मुजद्दिदीन रोए ज़मीन पर आए, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, इमाम तक़ीउद्दीन बिन दक़ीक़, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इराक़ी, अल्लामा शमसुद्दीन जज़री, अल्लामा सिराजुद्दीन बिलक़ीनी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमत और रिज़वान की बारगाह में नज़र मौला कबूल और मकबूल फरमा। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। बिलख़ुसूस इन तमाम का सवाब सरकार सैयदना हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुर शरीफ उनकी बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल और मकबूल फरमा। मौला ताला उनके पीरो मुर्शिद, उनके माँ बाप, भाई बहन, शौकारी, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, खुलफा तमाम की बारगाह में नज़र है, मौला कबूल और मकबूल फरमा। यहाँ के कब्रिस्तान में, पूरी कायनात के कब्रिस्तान में जितने भी मरहुमीन, मरहुमात, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात आराम फरमा है, मौला तमाम की रूहों को नज़र है, मौला कबूल और मकबूल फरमा। तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। तमाम को अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब नार से, अज़ाब हश्र से महफूज़ व मामून फरमा। जिस तरीके से मौला यहाँ पर सुन्नियत आबाद है, मौला हमेशा हमेशा के लिए यहाँ की सुन्नियत को और मजबूत बना दे। मौला तबारक व तआला मसलक आला हज़रत के परचम को हमेशा बुलंद फरमा। मौला तबारक व तआला यहाँ पर उरूज अता फरमा। यहाँ पर जितने भी अहबाब अहले सुन्नत है, मौला सबके बाजू में क़ुव्वत अता फरमा, हौसलों में बुलंदी अता फरमा, रोज़ी में, रोज़गार में, कारोबार में, सेहत में, इल्म में, अमल में, ईमान में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकतें अता फरमा। मौला ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इसमें पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन को और तलबा को उरूज अता फरमा, सबके इल्म व अमल में खूब बुलंदी अता फरमा। मौला ताला जितने उलमा अहले सुन्नत स्टेज पर मौजूद हैं, इनका साया अहले सुन्नत पर दराज फरमा। मौला इनकी जुबानों में तासीर पैदा फरमा। मौला इनके कलम में क़ुव्वत अता फरमा। मौला कलम में तासीर पैदा फरमा। मौला तबारक व तआला इनके तकारीर से कौम की इस्लाह फरमा। इनके तकारीर से लोगों को हिदायत अता फरमा। इनके तकारीर और इनकी जुबान के तासीर से लोगों की जिंदगी में तब्दीली अता फरमा। मौला सब पर करम की बारिश नाज़िल फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी अहबाब अहले सुन्नत यहाँ पर हाजिर आए हैं, सबकी झोलियों को हरे मुराद से मालामाल फरमा। मौला तमाम बच्चों के इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमा। मौला इनके हाफिज़े को मजबूत बना दे। इन बच्चों को मौला मसलक आला हज़रत का सिपाही बना। यहाँ जितने भी बच्चियां पढ़ रही हैं, मौला तमाम बच्चियों को फातिमा ज़ोहरा की कनीज़ों में शामिल फरमा। सैयदा ज़ैनब का सदका अता फरमा। करबला के उम्मे रुबाब का सदका अता फरमा। करबला के शहरबान का सदका अता फरमा। करबला के तमाम शहजादियां का सदका अता फरमा। सैयदा सकीना का सदका अता फरमा। उम्मुल खैर फातिमा, उम्मुल वरा फातिमा का सदका अता फरमा। मौला तमाम बुजुर्गों का फैज़ान हमारे घरों पर जारी व सारी फरमा। हुजूर सरकार कायदे मिल्लत को दराज़े उम्र बिल खैर नसीब फरमा। सरकार मुहद्दिस कबीर को दराज़े उम्र बिल खैर नसीब फरमा। मौला ताला कायदे मिल्लत की क़यादत को हमारे सरों पर मजबूत से मजबूत बना दे। मौला ताला उनके इरशादात पर, हुजूर ताजुश शरिया के फतावे पर हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हुजूर कायदे मिल्लत को हम तमाम को ज़ालिमों के जुल्म से बचा, हासिदीन की हसद से बचा, बदनज़रों की बदनज़री से बचा। मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व रियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सरमदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।